नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, इससे पहले वाले 3 लगातार वीडियो में हमने बात की है नंबर 4 के बारे में, राहु, नंबर 5 के बारे में, बुध और नंबर 6 के बारे में जो होता है शुक्र। आज के वीडियो में बात करेंगे हम नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 किसका माना जाता है? नंबर 7 माना जाता है केतु का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर नंबर 7 यानी कि केतु ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि नंबर 7 को अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे देखें। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात यह आती है कि नंबर 7 जो होता है वो न्यूमरोलॉजी में माना जाता है केतु का। और केतु अगर आप यहां पर देखें तो बच्चे, यानी कि अगर मैं कहूं कहीं ना कहीं पे कि अगर आपका जो संतान योग होता है वो बनाने में केतु का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर हैं, कौन से? 4, 5, 6 और 7, यानी कि राहु, बुध, शुक्र और केतु। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो सफलता का योग या फिर धन योग जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा और कौन सा योग बनाता है? जैसे मैंने आपको कहा नंबर 7 जो है वो दिखा रहा है बच्चे या चिल्ड्रन। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 7 आता है तो आपका संतान योग बनता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है आपकी और आपके जीवन साथी की कंबाइंड, अकेले मत देखिएगा, दोनों को मिला के देखिएगा। तो और उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर 7 जो होता है वो देता है आपको पुत्र योग। केतु जो है वो कौन सा योग बनाता है आपकी कुंडली में? पुत्र योग बनाता है। और क्या करता है? अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जन्म तिथि में चाहिए नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो यहां पर भी केतु का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। कब? जब आपको फॉरेन ट्रेवल जाना है, आपके फॉरेन जाने की इच्छा है तो। इसके अलावा यहां पर थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है केतु के साथ कि जिस आदमी की डेट ऑफ बर्थ में 7 होता है वो लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स जो होते हैं किसी को दिखाते नहीं है। तो जो उनके चारों ओर के लोग होते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये नंबर 7 के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है जो नंबर 7 देता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पर जानते ये सब कुछ हैं, पर क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमको कुछ नहीं पता। ये इनका एक कैरेक्टर का पार्ट है कि ये जानते सब कुछ हैं पर दिखाना ये कुछ भी नहीं चाहते। बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ब्रिलियंट लोग होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं। और 7 नंबर के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन लोगों को मीडियोकर जॉब नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं कि इनको चाहिए कोई ऐसा कोई कहे कि इनको भाई छोटी मोटी जॉब कर लो, ना, इनको चाहिए बिल्कुल हाई प्रोफाइल नौकरियां, बहुत ही अच्छी नौकरियां इनको चाहिए रहती हैं। अब आती है बात ये कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 को ढूंढेंगे कैसे। तो यहां पर एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, देखिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, या नहीं भी लेंगे तो भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अब अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को देखें जो मैंने एग्जाम्पल के लिए ली है तो आपको इसमें कहीं पर भी 7 नजर नहीं आ रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1986, 1 मई 1986। तो हम इसमें आपके न्यूमरोलॉजी के नंबर कैसे निकालते हैं या कैसे ढूंढते हैं?
सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आए हैं वो मैं लिख दूंगा। जीरो को, कहीं पे जीरो आता है तो उसको नहीं लिखते। तो इस डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आए हुए हैं? 1, 5, 1, 9, 8, 6। और आप देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने यही नंबर लिख दिए सीधे सीधे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर बन रहे हैं या हैं। और यही चीज मैंने यहां पर लिख दी कि फर्स्ट स्टेप में मेरे ये नंबर आए 151986। तो उम्मीद करता हूं कि पहला स्टेप निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इन नंबरों को हम क्या करते हैं, अपनी लोशू ग्रिड में भरते हैं। कैसे भरते हैं? जैसा मेरा यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो 1 को भरने की जगह है मेरी ये, और ये भी वही चीज है। ठीक है, तो आइए इन नंबरों को भर लेते हैं। सबसे पहले 1 की जगह पे 1 आ गया, 5 की जगह पे 5 आ गया, फिर एक और 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, और फिर 6 आ गया। अब अगर आप देखें तो जहां पर मैंने 1 भरा है, एक्चुअल में इसी पोजीशन पे मैं 1 हमेशा भरता हूं स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड को देख के। सेम वे जहां पर मैंने 9 भरा है, वही मेरा लोशू ग्रिड में भी 9 उसी जगह पे भरा जाता है। अगर कोई भी नंबर होता है वो एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। जैसे केवल फर्स्ट स्टेप में ही देखेंगे तो नंबर 1 2 बार आया हुआ है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 बार आया हुआ है, तब तक तो ये अच्छा है। एक बार आए या 2 बार आए तो अच्छा है, पर अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 3 बार, 4 बार या 5 बार आ रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आंसर देने के लिए मैंने एक नियम बना दिया है कि अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं इस चैनल का और उस पर सवाल पूछते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि आपने क्या चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन दबा हुआ है कि नहीं। अगर दबा हुआ है तो मैं आपको वहीं पर उसी वीडियो पे जवाब दे दूंगा। और अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो जो भी मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो होगा आप उस पर अपना कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आप चैनल के लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। पर इसके अलावा नॉन सब्सक्राइबर्स को मैं किसी और मैसेज, किसी और वीडियो पे जवाब नहीं दूंगा। तो ये तो था आपका क्या, पहला स्टेप। इसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। उसमें हम क्या निकालते हैं, आपका मूलांक, जिसको कुछ लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। ये होता है आपका मूलांक। मूलांक कैसे निकालते हैं? जैसे आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं उस तारीख को, उस डेट को आपको देखना है। अगर आप 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, जैसे ये एग्जाम्पल वाला व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो सीधे सीधे मूलांक वही तारीख हो जाएगी। ये आदमी 1 तारीख को पैदा हुआ तो मूलांक हो गया क्या, 1। अगर व्यक्ति 3 तारीख को पैदा होगा तो मूलांक हो जाएगा 3। व्यक्ति 9 तारीख तक किसी भी तारीख को पैदा होगा, वही नंबर उसका मूलांक बन जाएगा। दिक्कत कब आएगी? जब व्यक्ति पैदा होता है किसी डबल डिजिट वाले नंबर में। कहां से कहां तक होते हैं डबल डिजिट के नंबर? 10 से लेके 31 तारीख के बीच में कभी भी अगर पैदा हुआ तो मूलांक थोड़ा सा अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जिस भी तारीख को पैदा हुआ वो जिन 2 नंबरों से मिलकर बनी है, दोनों को जोड़ दीजिए, और जो भी सम आता है सिंगल डिजिट में वो हो गया आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर। मान लीजिए कोई आदमी पैदा हुआ 16 को, तो 16 किन 2 नंबरों से मिलकर बना है, 1 और 6 से। आपका मूलांक हो गया 7। सपोज कीजिए कोई आदमी पैदा हुआ 21 को, तो कर दिया मैंने क्या, 2 + 1, मूलांक हो गया 3। कोई आदमी पैदा हुआ 29 को, मैंने किया 2 + 9 = 11, फिर से डबल डिजिट नंबर, तो 11 को मैंने कर दिया क्या, 1 + 1 = 2, मूलांक आ गया आपका 2। तब तक तोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाओ। तो अब इस मूलांक को भी भर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 3 बार आ गया है, 2 से ज़्यादा बार आ चुका है। कैरेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत है, मैसेज करिए
सवाल का जवाब मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो पे सबको, और किसी और वीडियो पे केवल उनको जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है। और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा जाता नहीं है, सवालों के जवाब का मैं कोई पैसा लेता नहीं हूँ। अब आते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप क्या होता है, आपका भाग्यांक या फिर कंडक्टर नंबर निकालना। इसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं कुछ लोग। आपका भाग्यांक या कंडक्टर नंबर निकालना है आपका तीसरा स्टेप। कैसे निकालेंगे, आपके फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर आपने लिखे उन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या क्या नंबर लिखे आपने, 151986, मैंने इन सबको जोड़ दिया और मेरा सम आया कितना, 30। 30 अगेन एक डबल डिजिट नंबर है और मैंने आपको बोला कि मेरे को यहाँ पर सब नंबर सारी डिजिट किस में भरनी है, सिंगल डिजिट में भरनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस 30 को सिंगल डिजिट में तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा, 3 + 0 करके। तो मेरा भाग्यांक या कंडक्टर नंबर आ गया क्या, 3। और इस 3 को भी मैं लोशुगुड़ में भर दूंगा और ऐसा करके आपकी जन्म तिथि में जितने नंबर हैं वो सब आ गए। फर्स्ट स्टेप से मिले आपको ये नंबर, सेकंड स्टेप से मिला नंबर 1 और थर्ड स्टेप से मिला नंबर 3। ये नंबर आपको निकालना आना चाहिए, बहुत आसान है, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ना निकाल पाए। तो अब आप देखिए कि इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 जो यहाँ पर आना चाहिए था, अगर होता, मिसिंग है। तो अगर नंबर 7 मिसिंग है तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी और उन दिक्कतों का इसको उपाय कुछ करने चाहिए जिनसे वो दिक्कतें दूर हों, नहीं तो जीवन में समस्या बनी रहेगी। क्या दिक्कतें आती हैं, ये लोग क्या लैक करते हैं, किस चीज़ की कमी रहती है इनको, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी कमी है जिसमें आदमी के अंदर अपने कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ काम करने का। क्या वो सक्सेस पा सकता है, नहीं पा सकता है। उसके अलावा ये बड़ी एक कैओटिक और चैलेंजिंग लाइफ जीते हैं, मतलब बिल्कुल इनकी ज़िंदगी क्या है, उथल पुथल से भरी होगी, इधर हंगामा उधर हंगामा, सब कुछ चलता रहेगा। दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, ये लगातार इनके साथ होता रहेगा। भगवान आदि पे इनका विश्वास जो है बहुत कम होगा, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी। दूसरों की फीलिंग की परवाह नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि नंबर 7, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि नंबर 7 वो अंक है जो आपसे आपके पैसे का उपभोग कराता है। इस बात से मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, मतलब इस बात से है कि आप उस पैसे का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास खाने के लिए 36 व्यंजन मौजूद हैं पर उसका पेट खराब है, तो वो उस 36 व्यंजन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो आपके पास कितना भी पैसा होने दो, आप उसका उपभोग केवल तब कर पाओगे जब ये नंबर 7 यानी कि केतु आपके समर्थन में खड़ा रहेगा। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जो सबसे खतरनाक योग है वो ये बनाता है, जैसे कि धन योग, संतान योग, फॉरेन ट्रेवल, जो भी बड़े बड़े योग हैं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, सफलता का योग, वो बनाता है ये नंबर। और आपके जन्म तिथि में अगर ये नंबर मिसिंग है तो आपको श्योर शॉर्ट कुछ उपाय करने चाहिए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि दूसरे हमारा काम कर दें, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा नंबर 7 जो होता है वो स्किन डिजीज़ को भी बढ़ावा देता है। संतान होने में दिक्कत होगी पक्का। नंबर 7 ध्यान रखना, संतान योग पुत्र योग कौन देता है, नंबर 7 देता है। 4 5 के अलावा 7 नंबर बहुत ज़रूरी है संतान योग के लिए। तो कमाया बहुत सारा, संतान है नहीं, तो पैसे का उपभोग कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए 7 नंबर अगर मिसिंग है तो उसकी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 7-8 रेमेडीज़ बता रहा हूँ, जो भी आपको आसान सी लगे वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहली रेमेडी क्या है कि जैसे आप सड़क में कुत्ते घूमते हुए देखते होंगे, भूखे घूम रहे, तो
उन कुत्तों को आप खाना खिलाइए, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फीड कीजिए। ये क्या करता है, आपके केतु को प्रबल करता है। आप जो होंगे, आपका केतु स्ट्रांग होगा, जो भी उसकी डेफिशिएंसीज हैं वो कम होंगी। और क्या उपाय कर सकते हैं, जो भगवान भैरव होते हैं, भैरव भगवान की आप क्या करें, प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें। ये भी आपके केतु दोष को दूर करता है। इसके अलावा आप जो है येलो और वाइट, सफ़ेद और पीले रंग के जो कपड़े हैं वो थोड़ा ज़्यादा पहनने शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका केतु दोष कम होता है। 7 नंबर को मेटल एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर 7 नंबर मिसिंग है तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन से मेटल एलिमेंट मिसिंग है। तो क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, एक चांदी की चेन पहन सकते हैं, या फिर पीतल का या सोने का, पीतल या सोना, इसकी आप अंगूठी बना के भी पहन सकते हैं और चेन बना के भी पहन सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो पीतल का पहने, पैसा अगर भरपूर है तो सोने का पहने। ये भी आपके केतु दोष को दूर करेगा। और क्या उपाय हैं केतु दोष दूर करने के, विंड चाइम आती है तो आप क्या करें, घर की वेस्ट डायरेक्शन में, घर के पश्चिम डायरेक्शन में एक विंड चाइम लगाएं। और अगर पॉसिबल हो तो उसकी रॉड की जो लेंथ हो वो अगर 11 इंच की होती है और कलर सिल्वर होता है तो सोने पे सुहागा सबसे बेस्ट है। एक विंड चाइम वेस्ट डायरेक्शन में सिल्वर कलर की, मेटल की, और 11 इंच रॉड लेंथ वाली। और क्या कर सकते हैं, आपको थर्सडे को, बृहस्पतिवार को दान देना है। फिर से कहूँगा, दान उसको दें जो दान पाने का योग्य हो। हट्टे कट्टे व्यक्ति को दान देके कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा कोशिश करके ढूंढिए, आपको व्यक्ति मिल जाएगा जिसको दान की जरूरत है। कृपया उसको दान दें। दान में क्या दें, काली दाल, उड़द की काली दाल आती है वो दान करें। सरसों के बीज आते हैं वो दान करें। पर किस दिन दान करें, बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन दान करें। और क्या उपाय कर सकते हैं, 2 भगवान हैं जिनकी आप अगर पूजा करेंगे तो केतु का दोष काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाता है। सबसे पहले हैं गणेश जी, हमारे प्रथम पूज्य गणेश भगवान। इनकी रोज़ प्रार्थना कीजिए, केतु का दोष बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और दूसरे हमारे सब संकटों का नाश करने वाले कौन, भगवान बजरंगबली। आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी आपके केतु का दोष दूर करेगा। केतु के साथ राहु का भी दोष दूर करेगा। और तो और शनिवार को अगर शनि दोष है तो वो भी दूर करेगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। हर एक को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और राहु केतु का दोष क्यों दूर करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने राहु केतु की माता का वध किया था। तो राहु केतु आज भी जो है बजरंगबली से डरते हैं, और जो इनकी बजरंगबली की प्रार्थना करते हैं उन पर ये अपनी जो कुदृष्टि है वो नहीं डालते, ना राहु ना केतु। तो बड़ा आसान सा उपाय है, सस्ता सा उपाय है। भगवान हनुमान जी की या फिर गणेश भगवान जी की आप प्रतिदिन उपासना करें। इसके अलावा एक और उपाय है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। शनिवार को, सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। किसका, घी का। अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो वो होता है शनिदेव के लिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो वो होता है शनिदेव के लिए। पर अगर आप उसी दिन, उसी शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएंगे तो आपके केतु के दोष कम होंगे। और क्या उपाय कर सकते हैं, ये उपाय आप हर 10, 15, 20, 25 दिन में जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं। ज़्यादा वैसा उपाय नहीं है कि एक सूखा नारियल ले लें। सूखे नारियल का मतलब समझ गए आप, जिसके अंदर पानी नहीं होता, सीधे नारियल जो होता है जिसको हम काट के हलवे वलवे में भी डालते हैं।
तो एक साबुत नारियल ले लें और उसको बहते हुए पानी में बहा दें। कोई नदी हो, कोई नहर हो कहीं पे आपके अगल बगल, तो उसमें उसको बहा दें। ये उपाय आप हर 15-20 दिन के बाद कर सकते हैं। ये चीज़ क्या करेगी, आपका केतु का दोष दूर करेगी। इससे पहले वीडियो ख़त्म करूं, एक बार फिर से बोल देता हूं, आपके सवालों के जवाब लेटेस्ट वीडियो पे सबको दूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हो चाहे ना किया हुआ हो, सबको जवाब मिलेगा जो भी लेटेस्ट वीडियो है उस पर बाकी वीडियो पे जवाब केवल उसके लिए है जिसने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो और बेल बटन दबाई हुई हो। और मैं ये मानता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। सवालों के जवाब आपको फ्री में मिलते हैं। आप किसी भी वीडियो के नीचे सवाल के जवाब पूछ सकते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।